तुम मुझे धोखा दिया, मैंने नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भी माफ कर दो। मिहिर अपने ही बेटे गौतम के सामने एक जिंदा लाश बनकर खड़ा है। गौतम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसका गला रुंधा हुआ है और वो बार बार अपने पिता के पैरों में गिरकर उनके पुराने जूतों को अपने आंसुओं से भिगो रहा है। वो चीख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और वो माफ़ी मांग रहा है। लेकिन ये माफ़ी किस लिए? ये माफ़ी है उस बड़े धोखे की, उस घिनौने झूठ की जिसने मिहिर और तुलसी के 25 साल पुराने पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए राख कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जो सदियों तक मिसाल बनता, आज वो सिर्फ एक साजिश की वजह से धूल में मिल गया है। गौतम ने आज वो सच उगल दिया है जिसने शांति निकेतन की नींद हिला दी है, जैसे कोई बड़ा जल्जला आया हो। वो रोता हुआ कांपते होठों से अपने पिता की नज़रों से नज़रें चुराते हुए कहता है, डैड, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। एमपी ब्रिज के पास वाले उस कॉटेज में आपके और नयोना के बीच कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। ये सुनते ही मिहिर के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उसके कानों में एक अजीब सी साएं साएं गूंजने लगी। वो धोखा, वो बदनामी का धब्बा जिसे मिहिर पिछले कई हफ्तों से अपने माथे पर एक कलंक की तरह लेकर घूम रहा था, वो सिर्फ एक घिनौनी साजिश थी। वो बोझ जिसने मिहिर की कमर तोड़ दी थी, जिसके तले वो तुलसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, वो सिर्फ एक झूठ का पुल था। गौतम बताता है कि कैसे उसने और नयोना ने मिलकर अंधेरों में बैठकर ये पूरा खेल रचा था ताकि मिहिर और तुलसी को हमेशा के लिए अलग किया जा सके। गौतम की नफ़रत इतनी गहरी थी कि उसने अपने माँ बाप की हंसी खेली जिंदगी को तबाह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उसे लगता था कि प्रॉपर्टी में उसे उसका हक नहीं मिला। उसे लगा कि मिहिर ने उसे परिवार से निकाल दिया है, उसे बेइज्जत किया है। इसी लालच और जलन ने उसे शैतान बना दिया। उसने एक पेन ड्राइव में वो फुटेज रखी थी जो मिहिर की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत थी। वो वीडियो जो दिखा सकता था कि मिहिर उस रात बेहोश था और नयोना सिर्फ नाटक कर रही थी। लेकिन नयोना उससे भी 2 कदम आगे निकली। नयोना ने वो पेन ड्राइव उससे छीन ली थी ताकि सच कभी बाहर ना आए। पर नयोना ये नहीं जानती थी कि पछतावे की आग में जलते हुए गौतम ने उस फुटेज का बैकअप अपने लैपटॉप में पहले ही ले लिया था। आज वही बैकअप मिहिर की बेगुनाही की गवाही दे रहा है। पर सवाल ये है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? वहीं दूसरी तरफ फैमिली कोर्ट में मंजर और भी भयानक और दर्दनाक है। कोर्टरूम की ठंडी बेरंग दीवालों के बीच तुलसी खड़ी है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बचे, वो सूख चुके हैं। उन आंखों में अब सिर्फ एक अजीब सी पथरी खामोशी छा गई है। वो खामोशी जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वो तुलसी जो हर मुसीबत से चट्टान बनकर लड़ जाती थी, आज अंदर से टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर चुकी है। जब जज ने गहरी और सपाट आवाज में पूछा, तुलसी जी, क्या आप वाकई तलाक चाहती हैं? क्या आपने ठंडे दिमाग से सोच लिया है? पूरे कोर्टरूम में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबकी सांसें किसी ने रोक ली हों। फैन की चलती हुई आवाज़ भी जैसे किसी हथौड़े की तरह कानों में लग रही थी। तुलसी ने अपनी कांपते होठों को समेटा, अपने भारी कलेजे को पत्थर बनाया और सिर्फ एक शब्द कहा, जी। उस एक शब्द ने 25 साल पुराने रिश्ते की मजबूत डोरी को एक झटके में तोड़कर फेंक दिया। वहीं कोर्ट के बाहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गौतम अपनी गाड़ी को किसी दीवाने की तरह भगा रहा है। वो रेड लाइट्स तोड़ रहा है, वो लोगों को रास्ते से हटा रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ कोर्ट की वो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है। वो मिहिर और तुलसी का डिवोर्स हर हाल में रोकना चाहता है। वो बार बार मिहिर और तुलसी को फ़ोन लगाता है। उसका हाथ पसीने से लथपथ है, लेकिन किस्मत ने आज उनका साथ छोड़ दिया है। कोर्ट के अंदर सबके फ़ोन साइलेंट पर थे, सिग्नल कम था और जब तक गौतम की गाड़ी कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचती, किस्मत का फैसला सियाह स्याही से लिखा जा चुका था। मिहिर और तुलसी का डिवोर्स हो गया। एक ऐसा रिश्ता जो सालों तक शांति निकेतन की शान और पहचान रहा, वो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े और एक दस्तक से मिट्टी में मिल गया। गौतम जब कोर्ट के भारी दरवाजे को धक्का देकर अंदर पहुंचता है तो उसे तुलसी की वो थमी हुई सुन्नी आंखें दिखती हैं। मिहिर वहां खड़ा था जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई हो। गौतम समझ जाता है कि वो देर कर चुका है। वो वहीं कोर्ट के ठंडे फर्श पर ढेर हो जाता है, जैसे कोई परिंदा गोली लगने से गिरता है। मिहिर के सामने टूटकर बिखरते हुए वो उनके पैरों को पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी। मैंने देर कर दी। मैं आप तक पहुंचने में और आपकी खामोशी को समझने में बहुत पीछे रह गया। मैंने प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ गंवा दिया। गौतम को अब एहसास हो रहा है कि पैसे की लालच में उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, अपने माँ बाप का भरोसा और उनका साथ हमेशा के लिए खो दिया है। वो रोता हुआ कहता है कि उसे लगा था मिहिर ने उसे खुद से अलग कर दिया है, उसे ललकारा है,
पर सच तो यह है कि मिहिर ने हमेशा उसे बचा कर रखा था। आज गौतम की लालच की वजह से एक हंसती खेलती दुनिया उजाड़ गई है और इसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ वही है। लेकिन इस पूरी बर्बादी के पीछे नयोना का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नयोना एक हंसी औरत है जिसने नफरत, जलन और जुनून की हर हद को पार कर दी है। वो एक ऐसी दुश्मन थी जो परिवार के अंदर घुसकर सबको काट रही थी। वो मिहिर को अपना बनाना चाहती थी। उसे लगता था कि तुलसी को रास्ते से हटाकर वो शांति निकेतन की मालकिन बन जाएगी। लेकिन वो ये भूल गई कि मिहिर का जिस्म शायद कहीं भी हो, उसका दिल तो हमेशा तुलसी के नाम पर ही धड़कता रहा है। नयोना ने उस कॉटेज में जो ड्रामा किया वो सिर्फ और सिर्फ मिहिर को बदनाम करने और तुलसी की नज़रों में उसे एक गिरा हुआ इंसान साबित करने के लिए किया था। वो जानती थी कि तुलसी स्वाभिमान की पक्की है और वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। जब मिहिर उसे मौत के मुंह से बचाने जाता है तो नयोना वहां भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आती। वो अपने बालों को बिखेर कर, अपने कपड़ों को थोड़ा उतार कर ऐसा मंजर पैदा करती है जैसे कुछ गलत हुआ हो। वो मिहिर को उलझाती है, उसे डर दिखाती है। वो कहती है, तुम मुझे बचाने क्यों आए हो? मरने दो ना। मैं अगर तुम्हारे नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आई लव यू बेबी, और मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। नयोना की ये दीवानगी अब शांति निकेतन के लिए एक नया और खतरनाक खतरा बन गई है। उसका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर उसने जो आग लगाई है उसमें सब जल रहे हैं। आज का ये एपिसोड जज्बातों का वो समंदर है जिसमें हर किरदार अपनी अपनी गलतियों के बोझ तले डूब रहा है। तुलसी, जिसने हमेशा हर रिश्ते को मोतियों की तरह एक धागे में पिरोकर रखा, आज वही तुलसी सबसे अकेली और तन्हा हो गई है। उसने अपना घर खोया, अपना पति खोया और शायद अपना विश्वास भी। मिहिर, जो हमेशा सच और इंसाफ का साथ देता रहा, जो हमेशा परिवार की ढाल बना रहा, आज अपने ही बेटे के एक झूठ की बलि चढ़ गया है। उसका गुरूर मिट्टी में मिल गया है। और गौतम जो अब पछतावे की आही आग में जल रहा है जिसका कोई अंत नहीं है, क्या वो कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या वो तुलसी की आंखों में आंखें डालकर देख पाएगा? शांति निकेतन की हवाओं में अब वो सुकून नहीं रहा, अब वहां टूटे हुए ख्वाबों की चुभन है। क्या गौतम का ये बैकअप वाला सच तुलसी और मिहिर को फिर से एक कर पाएगा, या फिर ये डिवोर्स हमेशा के लिए उनके बीच एक ऐसी दीवार बन जाएगा जिसे किस्मत भी नहीं गिरा सकती? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। नयोना की साजिश अब धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य के सामने आ रही है। शोभा और बा भी अब हैरान है कि कैसे उनके अपने घर में इतना बड़ा धोखा पल रहा था। गौतम का पछतावा सरेआम कोर्ट की गलियों में बिखरा पड़ा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तुलसी का दिल इतना बड़ा है कि वो इतने भयानक और घिनौने धोखे को माफ कर सके? मिहिर का गुनाह शायद कम हो जाए जब उसे पता चले कि वो बेगुनाह है, लेकिन जो जख्म तुलसी के सम्मान और उनके पवित्र रिश्ते पर लगे हैं, उनका क्या वो जख्म कभी भर पाएंगे? 12 मिनट की इस लंबी दास्तान में हर पल एक नया हुक है, हर मोड़ पर एक नया दर्द है। शांति निकेतन का भविष्य अब गहरी अंधेरी खाई में गिर चुका है। क्या मिहिर और तुलसी की इस अमर प्रेम कहानी का अंजाम यही लिखा था? क्या तुलसी हमेशा के लिए मिहिर को छोड़कर चली जाएगी, या किस्मत अभी कोई ऐसी पलटवार करेगी जो सबको हैरान कर देगी? आज का ये एपिसोड देखकर हर फैन की आंख में आंसू होंगे, क्योंकि वीरानी परिवार आज सच में बिखर कर राख हो गया है। गौतम का ये कन्फेशन, नयोना की ये घिनौनी चाल और कोर्ट का वो आखिरी फैसला, ये सब मिलकर एक ऐसी दास्तान बुनते हैं जो आपकी रूह को झंझोर कर रख देगी। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और धोखे की एक ऐसी जंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिली है। क्या तुलसी को कभी पता चलेगा कि उस कॉटेज में उस रात मिहिर सिर्फ एक शिकार था? क्या वो मिहिर का हाथ थामकर फिर से शांति निकेतन की चौखट पर कदम रखेगी, या अब बहुत देर हो चुकी है और ये रिश्ता हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है? शांति निकेतन की ये दास्तान अब एक ऐसे नए मोड़ पर है जहां सिर्फ सच की जीत होगी या फिर नफरत की आग सब कुछ राख कर देगी। अगले एपिसोड में देखना होगा कि क्या गौतम अपने इस पाप का प्रायश्चित कर पाता है या नहीं। कहानी अब अपने सबसे दर्दनाक फेज में दाखिल हो चुकी है, जहां उम्मीद की किरण बहुत धुंधली है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि काश गौतम 5 मिनट पहले पहुंच जाता, काश वो पेनड्राइव पहले मिल जाती, पर काश से जिंदगी नहीं चलती। अब जो है वो सिर्फ पछतावे और दर्द है जो शांति निकेतन की दीवारों में गूंज रहा है।